हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे एक और निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की और इस वीक के कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहने वाले हैं इनके बारे में। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट, और हम अपना एनालिसिस मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हर बार की तरह। तो मंथली चार्ट पे हमें ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दिख रहा है, मीन्स कि जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करें। तो हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं अपना वीकली चार्ट पे। अब अगर वीकली चार्ट पे बात किया जाए तो यहाँ पे जो डाउनफॉल चला था कॉन्टिन्यूअसली आपको 6 वीक, वो 7th वीक में फिनिश अप हुआ। लाइक गैप अप से ये वाले प्रीवियस वीक की हमारी स्टार्टिंग हुई। मेजरली ये जो गैप अप हुआ, ये गैप अप आपका मेन रीजन था ऑटो सेक्टर का। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी हम लोग सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे तो ऑटो में ये अच्छा खासा गैप आया था, जिसकी वजह से निफ्टी में भी आपको एक बड़ा गैप देखने को मिला। अभी एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो निफ्टी नो डाउट की निफ्टी पे प्रेशर है और उसमें कहीं ना कहीं सेलिंग के चांसेस दिख रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से सर्च करते हैं डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे अब यहाँ पे हम गैप के बिल्कुल नियरर आ चुके हैं। और कल की डेट में अगर आप सपोज करो कि गैप डाउन ओपनिंग होती है एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से, तो ये गैप डाउन ओपनिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए बाई साइड के लिए। इन केस सपोज करो कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 15 मिनट में हमें कोई ग्रीन कैंडल मिल जाता है। ठीक है, 15 मिनट में हमें कोई ग्रीन कैंडल मिल जाता है, और वो दो शेप से हो सकता है, या तो इस तरीके से हो, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, फाइन, या फिर हमें एक इस तरीके का हैमर देखने को मिल जाए फर्स्ट कैंडल। ठीक है, तो आप इस चीज को मार्क करके चलो, अगर ये दोनों में से कोई कैंडल हमें मिल रहा है, ठीक है, इधर हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाता है इस तरीके से सॉलिड आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन हुआ और मार्केट ऊपर जा करके क्लोज किया, या फिर हमें हैमर मिल जाता है और नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल में इसका हाई ब्रेक होता है, तो हाई चांस है कि ऐसे कंडीशन में मार्केट शार्पली अपसाइड का मूव दे सकता है। ठीक है, बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से वापस से चांसेस बनेंगे कि मार्केट इस गैप के किसी भी लेवल को टेस्ट कर सकता है, और हमारा ये वाला जो लेवल है यहाँ पे जो कि नियर अराउंड 24,600 टू 700 के अप्रोक्स है, तो ये लेवल की टेस्टिंग हो सकती है। तो ये हमारा इस वीक के लिए थोड़ा सा व्यू रहने वाला है। इस वीक में क्योंकि मेजर अनाउंसमेंट बहुत सारी हैं, इस वीक में मेजर अनाउंसमेंट बहुत सारी हैं, तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी हमारे इस वीक के निफ्टी के परफॉर्मेंस को। जैसे कि कुछ मेजरली रिजल्ट आ रहे हैं। अभी आपका सबसे पहला 25 ऑगस्ट को जो आ रहा है वो आ रहा है अमेरिका के हाउसिंग का एक डेटा, हाउसिंग सेल्स का डेटा आ रहा है। उसके बाद 27 अगस्त को, क्योंकि इंडियन मार्केट बंद है ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी, वहीं सेम टाइम जो अमेरिका की डेडलाइन थी टैरिफ को लेकर के, वो आने वाली है 27 की। ठीक है, यानी 27 को वो डेडलाइन कंप्लीट हो रही है। तो हमको देखने को मिलेगा कि 27 को क्या अनाउंसमेंट वापस से आती है। अगर वो अनाउंसमेंट जरा भी इंडिया के फेवर में हुई तो मार्केट वहां से शार्पली शूट अप करे आएगा। तो आई थिंक जब तक, और मार्केट इस वीक आई थिंक कि काफी ज्यादा डिपेंड करेगा अमेरिका के टैरिफ अनाउंसमेंट पे, और जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं आते इंडियन मार्केट कोई एक डायरेक्शन फिक्स अपना नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो इसी रेंज में ही घूमेगा, इस गैप की रेंज में ही घूम सकता है, या हमारा 25,200 से लेकर के हमारा 24,600 700, ये 600 के पॉइंट के रेंज में ही वोलेटिलिटी दिखा करके वो घूम सकता है। मेजर डाउन साइड मूव हमें तभी मिलेगा जब मार्केट इस लेवल को, जो कि हमारा 24,200 का लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तभी हमें कोई मेजर डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा, और वहां से फिर हम डाउन साइड के लिए बड़ा कुछ देख पाएंगे। जब तक ये लेवल सेफ है निफ्टी में, उतना बड़ा अभी भी चीजें निगेटिव नहीं है। हाँ, जो एक मेन कंसर्न पार्ट है वो टैरिफ वाला है। अगर वो इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो डेफिनेटली हम डाउन साइड में बड़े टारगेट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, वो तो जब लेवल ब्रेक होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अभी आज हम थोड़ा सा सेक्टर एनालिसिस भी करते हैं। तो अगर आप देखो, अभी चार्ट देखते हैं हम, ठीक है, तो आप देखो बैंक निफ्टी में जो गैप था वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है।
और वापस से ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरएसआई भी यहाँ 40 के पास है, तो ये थोड़ा सा अपने सपोर्ट जोन के पास ही चल रहा है बैंक निफ्टी। सेम हमारा फिन निफ्टी में भी है। ये फाइनेंशियल स्टॉक्स इसमें भी तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह सिमिलर ही इसमें भी चल रहा है, सेलिंग प्रेशर नो डाउट की इसमें भी है। अब बात कर लेते हैं आईटी की। तो आईटी अगर आप देखोगे तो आईटी भी डायरेक्टली आपका डिपेंड कर रहा है अभी टैरिफ पे। बट आईटी एक अच्छे मेक और ब्रेक लेवल पे है। तो यहाँ से वो मूव 50-50 का है, जो कि कम्प्लीटली न्यूज बेस्ड होगा। अगर न्यूज फेवर में आती है तो शूट अप कर जाएगा, और इसके अगेंस्ट जाती है तो डाउन साइड का अच्छा फॉल दिखाएगा। तो आईटी अभी 50-50 पर है। देन आफ्टर ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर अभी हमने जितने भी सेक्टर्स देखे ना, तो आपको ये वाला गैप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में दिख रहा है। और यही सबसे मेजर रीजन है, सॉरी, ऑटो निफ्टी में दिख रहा है, निफ्टी ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। और यही मेन रीजन है वो निफ्टी का जो बड़ा गैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका कि वो गैप अभी तक प्रोटेक्टेड है, पूरी तरीके से निफ्टी में फिल नहीं हुआ, तो उसका रीजन ऑटो सेक्टर है। तो ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज कि अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना, तो इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने एक मेजर मींस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अपसाइड का मूव दिया। तो ऑटो सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इसमें रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो अच्छे स्टॉक्स के लिए। अभी हम स्टॉक्स के ऊपर भी आएंगे कि कौन कौन, अगर मार्केट चला तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन इसके बाद हम फार्मा पे हैं। तो फार्मा भी मोर और लेस कहीं ना कहीं अमेरिकन न्यूज पे, टैरिफ की न्यूज पे काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो उसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैरिफ से ही ये रिलेट कर रहा है, बट इसने भी अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है। और जो सेल ऑफ आया अभी लास्ट हमारा थर्सडे फ्राइडे को, तो वो सेल ऑफ हमें फार्मा सेक्टर्स में देखने को नहीं मिला। इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर अभी है कमिंग वीक के लिए। देन उसके बाद मीडिया का उतना आई थिंक मेंटल है। तो मेटल में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल रहा है। एफएमसीजी सेक्टर जितनी तेजी से ये चढ़ा था उतनी तेजी से गिरा, तो ये अपने अपसाइड मूव को सस्टेन नहीं कर पाए, और अभी भी इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और कॉन्टिन्यूअसली डाउन साइड है। और बाकी मीडिया में इतना कुछ पॉजिटिव या उसका उतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट है नहीं। रियलिटी में भी प्रेशर देखने मिल रहा है। हेल्थ केयर ऑलमोस्ट जो फार्मा का व्यू है सेम इसका भी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है अपने हाई लेवल को, बट देखते कि कमिंग वीक में क्या उस पे जाता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी ऑलमोस्ट प्रेशर ही हमें देखने मिल रहा है। एनर्जी में भी सेम सिचुएशन है, तो उसमें कुछ बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। इंफ्रा में भी हमको सिमिलरली प्रेशर नॉर्मली देखने मिल रहा है। तो अभी जो मेजर सेक्टर है वो तीन सेक्टर है जो मैंने आपको बताया, जिसमें है निफ्टी, आईटी, ऑटो और फार्मा। तब अगर हम लोग निफ्टी ऑटो की बात कर ले, तो ऑटो की अगर बात करेंगे तो इस वीक जो एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके हमें दे सकता है, ये है बालकृष्ण इंडस्ट्री, जो एक मतलब सर्टेन रेंज में काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, तो डाउन साइड में आपको ऑलमोस्ट हर बार स्पाइक मिलेगी, जो कि इस चीज का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे अच्छी बाइंग चल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रेजेंटली ये लेवल पे आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है। तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली कमिंग वीक के लिए रख सकते हो। दूसरा है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अभी तो काफी ज्यादा हाई लेवल पे, तो एक शॉर्टर रिट्रेसमेंट के बाद इसमें भी आप एक अच्छा अप मूव देख सकते हो, और इसमें रिट्रेसमेंट में बाइंग का प्लान कर सकते हो। उसके बाद मारुति है, ये भी हाई लेवल पे काफी ज्यादा सस्टेन कर रहा है। इनकेस कुछ रिट्रेसमेंट करता है तो वहां पे हम इसमें भी बाइंग प्लान कर सकते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक रहने वाले हैं हमारे ऑटो सेक्टर के। उसके बाद अगर आईटी की बात कर ले तो कोफोर्ज और एम्फेसिस है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं आईटी सेक्टर्स के, जो कि हमें अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम फार्मा की बात कर लें, तो फार्मा में सबसे पहला स्टॉक जो है वो है सिप्ला, ठीक है। अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल पे तो है, नो डाउट, बट इसमें भी हम अच्छा मींस अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जोन बनाते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो राउंडिंग बॉटम लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से एकुमुलेशन फेज कहीं ना कहीं अपना दिखा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पे है। और ये ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे फिर हमें एक अच्छा अप मूव देखने को सिप्ला में मिलेगा।
इसके बाद डिविस लैब बहुत मतलब इम्पोर्टेंट लेवल पे है और यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है एक बार ये अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि इसका 6200 6200 या 220 का एक बफर दे करके चले वो लेवल है, तो वहां से एक अच्छा मूव डिविस लैब में भी हमें देखने मिल सकता है। इसके बाद है हमारा ग्लैंड फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा। ये भी ग्लेनमार्क फार्मा भी आपका इम्पोर्टेंट लेवल पे है, एक रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से तो ये आपका 38% के आसपास है और गैप फिल करके अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई अभी 40 पे सपोर्ट ले रहा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, सबसे मेजर चीज यही है कि आफ्टर द स्ट्रॉन्ग रैली आरएसआई ड्रॉप करके फर्स्ट टाइम 40 के पास टिकने का ट्राई कर रहा है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है और ये स्टॉक्स कमिंग वीक में मार्केट अगर अप साइड जाता है तो ये स्टॉक मेजर रोल डेफिनेटली प्ले करेंगे मार्केट को अपसाइड ले जाने में सेक्टर वाइज, क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो अभी खींच सकते हैं निफ्टी को ऊपर और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।